नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं 10 ऐसे पॉइंट की जो आपके जीवन में असीम परिवर्तन ला सकता है, आपको दैवीय बना सकता है। सबसे पहला नंबर, मौन साधना। मौन साधना करने पे आप अपनी एनर्जी को बचाते हैं। जल या जल के आसपास निवास करना, इससे आपके अंदर पॉजिटिव और दैवीय शक्ति का निखार बढ़ता है। रोज योगाभ्यास और प्राणायाम। तीसरा है प्राणायाम और योगाभ्यास करने से आपके शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। अल्पाहार और निर्जला व्रत, ये चौथा है। पांचवा है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। छठा है अहंकार, त्याग और सेवा भावना। अहंकार को त्यागेंगे और सेवा भावना अपने अंदर रखेंगे तो आप अध्यात्म में तेजी से तरक्की करेंगे। सिद्ध मंत्रों का जाप, इसको करने से आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा तेजी से जागृत होगी। मन में काल पर विजय की भावना रखना, इससे आप सदा युवा बने रहेंगे। संपूर्ण संयम, इंद्रियों को बस में रखना। किसी भी परिस्थिति में अपना संयम नहीं खोने देंगे और अपनी इंद्रियों को लोभ वगैरह को दूर रखेंगे। ज़रूरतमंद लोगों को आप आशीर्वाद देंगे, उसके जीवन में किस तरह का परिवर्तन हो, कैसे परिवर्तन हो, उसकी अगर जानकारी, ज्ञान उन्हें देंगे तो इससे आपकी जो दैवीय शक्ति है, जो एक पोटेंशियल है, जो एक इंसान में एक जो क्षमता है। कहते हैं कि भगवान भी जब जब यहाँ इस धरती पे आए हैं, इंसान के रूप में ही आए हैं और हर इंसान में कहीं न कहीं भगवान का रूप छुपा हुआ है। तो ये इन 10 साधनाओं को करके आप अपने अंदर एक दैवीय शक्ति का जो डोरमेंट पड़ा हुआ है उसको आप जिंदा कर सकते हैं, उसको फिर से एक्टिव कर सकते हैं। इन 10 साधनाओं के बाद क्या होगा, आप की मुख से निकली हुई बात सत्य साबित होने लगेगी। आपको फ्यूचर की अनुभूति होने लगेगी। भविष्य में जो कुछ होने वाला है वो पहले आपको पता चल जाएगा। किसी भी तरह की दुर्घटना आपको पहले एहसास दे जाएगा। जब भी आप लोगों से मिलेंगे तो उसकी एनर्जी को आप भांप जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, किस एनर्जी के साथ लोग आपके साथ मिलने आए हैं, उनका क्या ऑरा है, उनके आभा मंडल क्या है, ये आप देख पाएंगे। आप अपने जो युवावस्था है उसको आप बरकरार रख पाएंगे। 1-2 साल नहीं, दशकों तक। और आप जब भी किसी लोग से मिलेंगे, इंसान से मिलेंगे, तो उसके अंदर चल रहे विचारों को आप भांप जाएंगे, उसको आप पहचान लेंगे। आप जो डिवाइन मिस्ट्रीज हैं, दैवीय रहस्य हैं, उन जटिलताओं को धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। आप में एकाकार भाव का विस्तार होने लगेगा। आप जो डुअलिटी है उससे आप धीरे धीरे आप अलग होते जाएंगे। आपको ना केवल इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पत्थर, इन लोगों से अपनापन होने लगेगा, बल्कि इस प्लेनेट पर जितनी भी चीज़ें हैं सब में आपको कुछ न कुछ एक दूसरे से जुड़ाव, एक दूसरे से कनेक्शन आपको पता चलने लगेगा। आप
ध्यान में बहुत लंबे समय तक इसके बाद आप बैठने लगेंगे। जो पद्मासन में आप 1 घंटे 2 घंटे में बैठ के उग जाते थे, वो आप 5 घंटे 7 घंटे करेंगे और आपको लगेगा कि आप 10 मिनट पहले ही बैठे थे, और जब आप ध्यान से बाहर आएंगे तो आपको लगेगा ये तो 5 घंटे हो गए। तो टाइम स्पेस का आपको पता नहीं चलेगा। आप एक अलग ही तरह की दुनिया में रहेंगे, खुशी और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। एक ब्लिस का स्टेट आपके अंदर रहेगा, जिसको आनंद बोलते हैं। वो दुख और सुख से अलग है, वो आनंद अवस्था में आप अपने आप को हमेशा पाएंगे। और आप इस दुनिया की भलाई, लोगों की भलाई खुद ब खुद आपसे होने लगेगी। वो चीज़ें आपके दुश्मन नहीं के बराबर, दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे, होंगे ही नहीं कोई। आपको दुश्मन से भी प्यार हो जाएगा। आपको जितने भी इंसान हैं वो किस लिए दुश्मन है, किस लिए वो पाप कर्म कर रहा है, किस लिए वो इतने तकलीफ़ में जी रहा है, इसकी आपको वजह पता चल जाएगी। फिर आपके लिए कोई घृणा योग्य नहीं रहेगा इस धरती पे, क्योंकि सबकी सच्चाई आपके सामने होगी। तो आपको उन पे तरस आएगी, उन पे लगेगा कि इतने बड़े दैवीय शरीर के होते हुए भी इंसान कैसे छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहता है। तो ये 10 साधनाएं, 10 जो अहम चीज़ें हैं वो आप करेंगे। अगर आज से भी शुरू कर दिया और इसको जैसे जैसे आप एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करते जाएंगे, आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा सब कुछ पवित्र होते जाएगा और आप एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाएंगे। आपको ये दुनिया इतनी अच्छी लगने लगेगी कि जिसका शब्दों में मैं बखान नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता। आपको वही कलर, वही खाना, वही स्वाद में आसमान ज़मीन का अंतर, 1000 टाइम्स का अंतर लगेगा। जो खाना आप कभी खा के और उसके बारे में पता भी नहीं चलता था, सोचते भी नहीं थे, उसके एक एक और एक एक घूंट में आपको आनंद आएगा, चाहे वो रोटी सब्जी हो, दाल भात, कुछ भी हो। आपको बादलों, आपको आसमान, सूरज की रोशनी, पत्ते, हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट, इन सब चीज़ों में आनंद मिलने लगेगा और आप अमरत्व की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। आपको अपने, चूँकि टाइम स्पेस का भाव खत्म हो जाएगा, तो ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप जब चाहेंगे तब तक इस जीवन लीला में आप रमते रह सकते हैं। इस पृथ्वी पे आप जितने साल तक चाहेंगे उतने साल तक अपने आप को यहाँ ज़िंदा रख पाएंगे। कुछ यही सारी चीज़ें, कुछ आपने देवराहा बाबा का नाम सुना होगा, इस तरह की सारी साधनाएं उन्होंने कर रखी थी और वो 3-3, 4-4 पीढ़ी को देखा उन्होंने। तो अगर आप भी आध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो इन साधनाओं को आप एक बार ज़रूर आजमाएं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के संग, अपने चाहने वालों के संग भी इसे शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।